हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परीक्षा की धुआंधार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जो कि तुम्हें पता होगा कि जो हमारे परीक्षा हैं वो कक्षा 12 हो चाहे हाई स्कूल है, यूपी बोर्ड में 18 या 24 तारीख से डिस्कशन चल रहा है। वो कब हो, कब कराए, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जो सीरीज स्टार्ट की थी तो उससे हम एक तरफ रखते हैं और कुछ सवाल नहीं है। ठीक है, सीरीज चल रही उसे चलाएंगे। और कुछ दिनों से कुछ वीडियो नहीं आए हैं तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं संबंध एवं फलन। व एक चैप्टर है संबंध एवं फलन, जो पहले ही है उससे और मिलाकर टोटल 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 2 सवाल आए या 3 सवाल आए। तो आज हम केवल बेसिक बात करेंगे, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसमें सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक बात करेंगे। बेसिक में क्या है तुम्हारा? क्रमित युग्म है, कार्तीय गुणन है, प्रांत साप्रांत परिसर है, रिक्त संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है, तत्समक संबंध है और स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है, संक्रामक संबंध है और क्या है? तुल्यता संबंध है। आज हम सिर्फ इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और इन्हीं पर हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि उन्हें हमें करना कैसे। ठीक है, तो चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ठीक, रिलेशनशिप एंड फंक्शन। तो देखो, अगर हम संबंध एवं फलन की बात करें तो सबसे पहले जैसे संबंध एवं फलन में तुमने देखा होगा कि इस प्रकार से कुछ लिखा होता है उसमें, जैसे 1, 2 और 1, 3, ठीक, और या हो सकता है 2, 1 हो या 2, 3 हो या 2, 2 हो। तो ये लिखा होता है। तो ये सब तुम्हारा है क्या? ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ये तुम्हारा किस रूप में लिखा है? तो ये तुम्हारा लिखा है A, B के रूप में लिखा है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको A, इसको B, इसको A, इसको B। तो ये तुम्हारा किस रूप में लिखा है? तो A, B के रूप में लिखा है। किस रूप में लिखा है? A, B। अगर A, B के रूप में लिखा है तो ये समझ लो तुम्हारा क्या है? क्रमित युग्म के रूप में लिखा है। ये कौन सा पद्धति है? तो तुम्हें क्या कहना बताना पड़ेगा? क्रमित युग्म। जैसे तुम्हें सिलेबस में नहीं है लेकिन ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर में है। ठीक, तो फर्स्ट ईयर के आधार से पहले तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद इंटर में तुम्हें लाऊंगा। तो एकदम तुम्हें क्या है, बिल्कुल बेसिक तो तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक, तो क्रमित युग्म जो लिखावट है A, B के रूप में, यही तुम्हारा क्या है? क्रमित युग्म है। क्या है? जो A, के रूप में है, A, B के रूप में है, यही तुम्हारा क्या है? क्रमित युग्म। ठीक, अगर देखो जैसे तुमसे कह दे कि A बराबर कुछ दिया गया है, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक, और अगर B के रूप में कुछ दिया गया है, B के रूप में जैसे A, B, C, ठीक, अगर तुमसे कहते हैं इसका कार्तीय गुणन बताओ, क्या बताओ? A तथा B का कार्तीय गुणन, A तथा B का कार्तीय गुणन, ठीक। अगर तुमसे ये पूछ रहा है, अगर तुमसे कार्तीय गुणन कहें, क्या कहे? कार्तीय गुणन, यानी कि हमें पहला बात तो कार्तीय कह रहा है, फिर गुणन कह रहा है कि यानी कि गुणा कराना है। क्या कराना है? गुणा। तो हमें क्या निकालना है? A क्रॉस B निकालना है। क्या निकालना है? A क्रॉस B। तो A का मान कितना है? तो A का मान तुम्हारा 1, 2, 3, 4 है क्रॉस। B का मान कितना है? तो B का मान तुम्हारा मान है 1, B, C। क्या मान है? A, B, C। ठीक, अब देखो हमें गुणा कैसे कराना है। अब ये तो है नहीं कि मैंने तुमको बताया कि 3 में 4 का गुणा कराओ तो तुमने सीधे आंसर बता दिया 4, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ तो मैटर है नहीं। अब ये तुम बता सकते हो कि इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, गुणा कराओगे तो बता दोगे आंसर 12। लेकिन ये क्या, ये तुम्हारा सिर्फ मैथ में है, ये भी तुम्हारी मैथ है, लेकिन ये क्या है? संबंध एवं फलन ये थोड़ी से हट के है। ठीक, देखो गुणा कैसे कराना है। सबसे पहले हम A का गुणा A में कराएंगे, यानी कि यहाँ पर R का मतलब है रिलेशन। क्या मतलब? रिलेशन। ठीक, तो R से प्रदर्शित करेंगे, A, आएगा। ठीक, फिर 1 का गुणा हम B में कराएंगे तो 1, B आएगा, और फिर 1 का गुणा C में कराएंगे तो ये तुम्हारा क्या? 1, C आएगा। ऐसे ही बारी बारी से 2 का गुणा हम A में कराएंगे तो 2, A आएगा,
फिर 2 को गुणा बी में कराएंगे तो 2 कामा बी आएगा, फिर 2 को गुणा सी में कराएंगे तो 2 कामा सी आएगा। ठीक, फिर हम 3 का गुणा ए में कराएंगे तो तुम्हारा 3 कामा ए आएगा, और फिर 3 कामा बी आ जाएगा, और फिर क्या आएगा 3 कामा सी आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, 4 का गुणा कराना है तो 4 कामा ए आ जाएगा, और 4 कामा बी आ जाएगा, और 4 कामा सी आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, बारी बारी से इस प्रकार से आएगा। पहले ए का गुणा कराया किसमें, ए में कराया, फिर बी में कराया, फिर सी में कराया। ठीक इसी प्रकार 2 का गुणा ए में कराया, फिर बी में कराया, फिर सी में कराया, फिर इसी प्रकार 3 का कराया, फिर 4 का कराया। तो तुम्हारा ये इस रूम में लिखा है तो ये तुम्हारा क्या है, कार्तीय गुणन है। क्या है, कार्तीय गुणन है। इसको एक मेथड से और कर सकते हो, पता कैसे, यहाँ पर ए लिखो और ए का मान कितना है, तो ए का मान है 1 2 3 4। ठीक, इधर बी लिखो और बी में मान कितना है, तो ए है, बी है, सी। हमें 1 का गुणा ए में कराना है, 1 का गुणा बी में कराना है, और 1 का गुणा सी में कराना है। ठीक, तो देखो 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी, ये तुम्हारा लिखा है ये। ठीक, फिर हमें क्या करना है, 2 का गुणा ए में कराना है, 2 का गुणा बी में कराना है, 2 का गुणा सी में कराना है। तो 2 कामा ए आएगा, 2 कामा बी आएगा, 2 कामा सी आएगा, ये देखो तुम्हारा लिखा है। ठीक, फिर हमें क्या करना है, 3 का गुणा ए में कराना है, 3 का गुणा बी में कराना है, 3 का गुणा सी में कराना है, यानी कि क्या आएगा, 3 कामा 1 आएगा, 3 कामा बी आएगा, 3 कामा सी आएगा, ये देखो लिखा है। ठीक, फिर क्या करना है, 4 का गुणा ए में कराना है, 4 का गुणा बी में कराना है, 4 का गुणा सी में कराना है। तो 4 कामा ए, 4 कामा बी, 4 कामा सी, यही तुम्हारा क्या है, कार्तीय गुणन है। क्या है, कार्तीय गुणन। ठीक, तो इसे नोट करना चाहोगे, ये सिर्फ तुम्हारा बेसिक था, एक कार्तीय युग्म, क्रमित युग्म, और ये तुम्हारा क्या, कार्तीय गुणन। ये तुम्हारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक है, क्योंकि आगे इसी प्रकार से सवाल आएंगे। ये तरीका हो सके तो याद रखना, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में उपस्थित हैं। तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी कम हो तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ाकर इसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया है कि कुछ दिखता नहीं है। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सब पूरा साफ साफ दिखे जो मैं लिखता हूँ। अगर फिर भी आपको धुंधलापन आ रहा है तो उसे आप लोग क्या करें, उस वीडियो की अपनी क्वालिटी बढ़ा लें, 240 कर लें या 360 कर लें। 360 से ऊपर ना करें, अगर ज़्यादा कर दोगे तो डाटा चला जाएगा जल्दी से। ठीक, तो 360 तक सीमित रखें, बढ़िया बिंदास नज़र आएगा। तो जल्दी से नोट करें, फिर आगे बताते हैं। देखो, हम बात कर चुके क्रमित युग्म किस प्रकार से होता है। तो क्रमित युग्म तुम्हारा क्या होता है, ए कामा बी के रूप में होता है। ठीक, जो लिखा होता है, जो उसकी लिखावट होती है वो किसके रूप में होती है, ए कामा बी के रूप में। कार्तीय गुणन यानी कि हमें किस प्रकार से गुणा करना है। अब देखो, अब हम आते हैं सीधे तुम्हारे पॉइंट पर। ठीक, बात करते हैं संबंध की। ठीक, अब क्या करते हैं, बात करते हैं संबंध की। संबंध की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम आएंगे प्रांत और सहप्रांत और परिसर में। तो संबंध तो तुम्हें पता ही होता है। ठीक, जैसे पिता और बेटा का संबंध होता है, बाप बेटा का, तो उसे क्या कहते हैं, पिता बेटा। ठीक, या अगर पति पत्नी है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पति पत्नी। ठीक, अगर भाई और बहन है तो उसे हम क्या कहेंगे, भाई बहन का संबंध है। तो ठीक इसी प्रकार तुम्हारी मैथ में क्या होता है, जैसे आर तुमने लिख दिया। ठीक, आर बिलोंग्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे 1 कामा 2 लिखा है, ठीक, 2 कामा 3 लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो ये तुम्हें क्या है, जो 1 कामा 2 है ये आपस में क्या है, संबंध दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं, संबंध। ये 2 कामा 3 क्या है, तो 2 और 3 के बीच में संबंध दर्शा रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, ए को हम 0 ना माने, मतलब ए तुम्हारा क्या, कुछ समुच्चय होना चाहिए। अब समुच्चय कैसे, ए बराबर तुम्हारा जैसे 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 अभी लिया था। ठीक, और बी भी समुच्चय 0 ना होना चाहिए, यानी कि बी तुम कुछ भी लिख सकते हो, 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, ए कामा बी कामा सी। यानी कि मतलब क्या है कि 0 ना होना चाहिए। क्या ना होना चाहिए, एक में कुछ अवयव होने चाहिए, बी में भी कुछ अवयव होने चाहिए, चाहे भले उसमें एक हो, क्या हो, चाहे भले एक ही अवयव हो, लेकिन कुछ होने चाहिए, 0 के बराबर ना होना चाहिए। अगर दो समुच्चय हैं, ए और बी, क्या हैं, अगर 2 समुच्चय हैं
तो जब उनका क्रॉस कराओगे तो वो क्या होगा, जो क्रॉस कराओगे वो आर का समुच्चय होगा, यानी कि आर का क्या होगा, उप समुच्चय या सबसेट होगा। क्या होगा, उप समुच्चय या सबसेट। अगर केवल एक है, क्या है, एक सिर्फ एक है, क्या है, यानी कि एक समुच्चय है, यानी कि ए बराबर 1 2 3 हमने कुछ भी ले लिया तो ये आर का क्या होगा, सबसेट होगा, या आर सबसेट ए क्रॉस एक, यानी कि जब गुणा कराओगे तो जो आर में होंगे वो सारे अवयव तुम्हें मिलेंगे। ये बात रही संबंध थोड़ी सी, जब दो समुच्चय होंगे तो ए क्रॉस क्या होगा, आर में सबसेट होगा, जब ए अकेला होगा तो ए क्रॉस ए करोगे तो आर का उसका क्या होगा, सबसेट होगा। अब हम बात करते हैं प्रांत और सह प्रांत, और किसकी बात करते हैं, परिसर की। इसे नोट करोगे, नहीं तो मैं रब कर देता हूं इसे। हम बात कर रहे हैं अब प्रांत और सह प्रांत, और फिर हम बात करते हैं परिसर की। किसकी बात करते हैं, परिसर की। ठीक, अब देखो प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या है, क्या है, प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या है, हम इसकी चर्चा करते हैं। देखो इसमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सोचो ये चैप्टर बहुत हार्ड है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। बस क्या एक प्रकार से बच्चों के मन में भय बैठा दिया जाता है कि बहुत हार्ड है। देखो प्रांत, सह प्रांत और परिसर की बात करें, जैसे ए का मान तुम्हें कुछ दिया गया है, ए का मान जैसे हम मान लेते हैं 1,2,3 है, ठीक, बी का भी कुछ मान है, क्या है, बी का भी कुछ मान है, इसे हम मान लेते हैं a, b है, क्या है, a, b। हम अगर चित्र के माध्यम से समझे तो ये तुम्हारा ए वाला समुच्चय हो गया, और इस समुच्चय में क्या है, 1,2,3 है, ठीक, ये तुम्हारा बी वाला समुच्चय हो गया, और बी में तुम्हारा क्या है, ए और बी दो अवयव हैं, ठीक है, क्या है, दो अवयव हैं। अगर हम एक का गुणा एक के साथ में कराएं, 2 का गुणा 1 के साथ में कराएं, 3 का गुणा 1 के साथ में कराएं, और 3 का गुणा हम बी के साथ में कराएं, क्या कराएं, ये अगर हम कराएं, अगर फिर हमें इसमें क्या रिलेशन दर्शाना हो तो रिलेशन तुम किस प्रकार से दर्शाओगे, 1 का गुणा ए के साथ में हो रहा है, यानी कि 1, आएगा, ठीक। अब हम 2 का गुणा ए के साथ में कर रहे हैं, यानी कि 2, ए आएगा। 3 का गुणा हम ए के साथ में कर रहे हैं, यानी कि 3, ए आएगा, और 3 का गुणा हम बी में कर रहे हैं, यानी कि 3, बी आएगा। ये तुम्हारा तो हो गया क्या, इनके और इनके बीच में रिलेशन हो गया, क्या हो गया, इनके और ए और बी के बीच में रिलेशन। अब बात आती है इसमें प्रांत क्या है, सह प्रांत का और परिसर का। ये जो तुम्हारा ए वाला समुच्चय है, क्या है, जो ए वाला समुच्चय है यही तुम्हारा क्या है, प्रांत है, यही तुम्हारा क्या है, प्रांत। और प्रांत में अवयव कौन है, 1 2 3, कौन से हैं, 1 2 3। अगर हम बात करें परिसर की, किसकी बात करें, परिसर की, तो जो परिसर में जिनका गुणा कराया गया है, बी वाले में जिनका गुणा कराया गया है वही तुम्हारे क्या है, परिसर है, क्या है, परिसर। जैसे ए और बी में गुणा हुआ है, 1 का गुणा ए के साथ में, 2 का गुणा ए के साथ में, 3 का गुणा ए और बी के साथ में, तो ये तुम्हारे क्या है, परिसर है। अगर हम सह प्रांत की बात करें, किसकी बात करें, सह प्रांत की, जो बी वाले सारे के सारे अवयव हैं वो तुम्हारे क्या हैं, सह प्रांत है, क्या है, सह प्रांत, ठीक। हो सकता है ये तुम्हें कम समझ में आया हो, क्योंकि बी के मैंने एलिमेंट जो वो कम लिए हैं, ठीक। एक मैं एग्जाम्पल और देके समझाता हूँ, कैसे, देखिए, जैसे मैं ए वाले अवयव ले लेता हूँ 1 2, ठीक, और बी वाले मैं अवयव ले लेता हूँ A B C। अगर हम ए का गुणा ए के साथ में कराएं, 2 का गुणा ए के साथ में और बी के साथ में कराएं, अब हम इसमें बोले कि बताओ प्रांत क्या है, क्या है, प्रांत। तो जो ए वाले अवयव हैं वो तुम्हारे क्या हैं, प्रांत हैं। और अगर हम परिसर की बात करें, किसकी बात करें, परिसर की, तो परिसर में हमें वही बताने हैं जिनका गुणा हुआ है या उपयोग किए गए हैं, जैसे ए और बी, ठीक, तो ए बी। और अगर हम सह प्रांत की बात करें तो गुणा हो या ना हो, जितने बी में हैं वो सारे तुम्हारे क्या हैं, तो सह प्रांत हैं। बात समझ में आई, इसमें सब में गुणा हो गया था तो हमें सब लेने पड़े,
परसेंट में भी लेने पड़े। अब इसमें 2 में गुणा हुआ है तो ए और बी लेंगे, और साप्रांत तो क्या होंगे, सारे के सारे लेने पड़ेंगे। ठीक, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो जल्दी से नोट पेन निकालिए और जल्दी से क्या करिए, इसे नोट करिए। फिर हम बात करते हैं इन संबंधों की या संबंधों के प्रकारों की। जल्दी से नोट करिए इसे। देखो, हम लोग क्रमित युग्म की बात कर चुके, कार्तीय गुणन की बात कर चुके, और प्रांत, साप्रांत, परिसर की भी क्या कर चुके, बात कर चुके। अब ये जो तुम्हारे लिखे हैं ये सब क्या हैं, ये सब संबंध के प्रकार हैं। क्या है, संबंध के प्रकार। तो अगर हम संबंध के प्रकार में सबसे पहले संबंध की बात करें, संबंध के प्रकार या टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक, बात करें तो सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, तो रिक्त संबंध पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिक्त संबंध। अब देखो, रिक्त संबंध या हम इसे कह सकते हैं इंग्लिश में नल रिलेशन। ठीक, तो देखो होता क्या है इसमें, रिक्त तुम्हें जो हिंदी है इसकी, हिंदी से ही तुम्हें समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है। ठीक, इसका मतलब क्या है, रिक्त यानी कि रिक्त, बिल्कुल खाली यानी कि बिल्कुल जीरो। लेकिन क्या होना चाहिए, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई सबसेट ले रहे हैं या कोई समुच्चय हम ले रहे हैं या कोई सेट ले रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे मान लो मैंने 1 और 3 ले लिया ए, ठीक, और बी हमने ले लिया क्या, 2 और 4 ले लिया। क्या ले लिया, ए ले लिया 1,3 और बी ले लिया 2,4। अगर हमसे कह दे कि रिलेशन बताओ, क्या बताओ, रिलेशन बताओ ए कामा बी, ए कामा बी, और ये तुम्हारा क्या होगा, ए बिलोंग्स कैपिटल ए, बी बिलोंग्स कैपिटल बी। ठीक, इसमें हम क्या बताना, संबंध बताना, और संबंध बताना क्या है कि जो ए प्लस बी है वो तुम्हारी सम संख्या है, वो तुम्हारी क्या है, सम संख्या है। ठीक, यानी कि जब ए और बी को तुम जोड़ो तो वो तुम्हारी कौन सी संख्या आना चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। ठीक, तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये तुम्हारा ए है और ए में कितना है, 1 3 है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, बी है, और बी में तुम्हारा क्या है, 2 4 है। अब हमसे रिलेशन हमसे दर्शाने को ये कह रहा है कि जो तुम्हारा ए प्लस बी है वो तुम्हारा क्या है, ए प्लस बी, यानी कि जोड़ो तो तुम्हारा क्या आना चाहिए, सम संख्या। तो ऐसे कौन कौन से हम एलिमेंट लें, क्या 1 में 2 जोड़ोगे तो क्या सम संख्या आएगा, नहीं आएगा। क्या 1 में 4 जोड़ोगे तो तुम्हारा सम संख्या आएगा, नहीं आएगा, 5 आएगा। 3 में 2 जोड़ो, क्या सम संख्या आएगा, नहीं आएगा। 3 में 4 जोड़ो, क्या सम संख्या आएगा, नहीं आएगा। तो सीधे लिखो आर नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू ए प्लस बी सम संख्या, सम संख्या। ठीक, यानी कि एक भी ऐसा तत्व उपस्थित नहीं है, ऐसा एक भी तत्व उपस्थित नहीं है जो क्या हो जाए, सम संख्या आ जाए। या हम ऐसे 2 अवयव ले लें जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए। यानी कि 0 है, क्या है, 0। हम इसे 5 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5। ठीक, तो यही हमारा क्या है, तो थोड़ा सा संबंध दर्शाने की मैंने कोशिश की। उम्मीद अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइज करके प्लीज़ देख लीजिए। ठीक, लेकिन मैंने कोशिश की कि समझ में हम लोगों को आए। ठीक है, इसका मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एक एग्जाम्पल क्या है, यही है, मैं किताब से मैं दूंगा। और किताब से क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि ए बराबर 6, 8, 10 और बी बराबर हमसे कह रहा है 3, 5, 7 तथा आर इज इक्वल ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स ए और कामा बी बिलोंग्स कैपिटल बी, ए प्लस बी एक सम संख्या है। चलो यहाँ पर विषम संख्या कर लो, एक विषम संख्या है। ठीक, विषम न करो, सम कर लो, एक सम संख्या है। इसकी कोशिश करो, क्या ये आएगा सवाल, सम संख्या है, कोशिश करो। वो उसको मैं रब कर देता हूँ।
देखो होगा नहीं होगा, देखो अच्छा चित्र के माध्यम से हम इसे समझते हैं। ये तुम्हारा क्या होगा, ए वाले अवयव होंगे और ए वाले में कितने 6 8 10 है, ठीक। ये तुम्हारे क्या बी वाले अवयव और बी वाले अवयव कितने 3 5 7। इसमें अगर आप इस प्रकार से ना करें तो इसमें पता है क्या हो, थोड़ा सा हिंदी लिखनी पड़ती है और हिंदी हमें क्या लिखनी पड़ेगी कि ए के सभी अवयव सम है, क्या है सम है। और इधर से ऊपर लिखो कि बी के सभी अवयव क्या है विषम है, क्या है विषम, ठीक। हमें पता है कि ए के जितने भी अवयव वो तुम्हारे सम है और बी के जितने अवयव हैं वो तुम्हारे क्या हैं विषम है। अगर तुम ए प्लस बी करोगे भाई, अगर 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 6 में 5 जोड़ोगे तो 11 आएगा और 6 में 7 जोड़ोगे तो 13 आएगा, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 आएगा, 8 में 5 जोड़ोगे तो 13 आएगा, 8 में 7 जोड़ोगे तो 15 आएगा, 10 में 3 जोड़ोगे तो 13 आएगा, 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 आएगा और 10 में 7 जोड़ोगे तो 17 आएगा। का एक भी ऐसी संख्या है जिसमें सम संख्या है जोड़ने पर कोई नहीं है, ठीक। तो लिखो ए प्लस बी के सभी अवयव क्या हैं विषम है, क्या है विषम है, ठीक। तो यहाँ से हिंदी में लिख सकते हो अतः ए और बी या आर एक क्या रिक्त समुच्चय है या सॉरी रिक्त संबंध है, या तुम लिख सकते हो आर ए प्लस बी, या लिख सकते हो आर डज नॉट बिलोंग्स टू ए प्लस बी सम संख्या, क्या लिख सकते हो सम संख्या, ठीक। ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो कि आर डज नॉट फाइव सॉरी आर इज इक्वल 5, यानी कि ऐसा एक भी अवयव नहीं मिला जो हमें जोड़ने पर कैसी संख्या दे, एक सम संख्या दे, कैसी संख्या दे एक सम संख्या दे, ठीक। या तो तुम ये लिख सकते हो कि आर जो है वो ए तथा बी के बीच रिक्त संबंध दर्शाता है, रिक्त संबंध दर्शाता या रिक्त संबंध है, ठीक। तो ज़्यादा तुम्हें हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख सकते हो ये और या तुम ये लिख सकते हो, ठीक। बाद में लिख देना ए और बी क्या है के बीच रिक्त संबंध है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम सार्वत्रिक संबंध की, क्या बात करते हैं सार्वत्रिक संबंध की। तो जल्दी से नोट करो इसे। देखिए आगे है क्या सार्वत्रिक संबंध, ठीक। तो सार्वत्रिक संबंध क्या होगा, यानी कि ये यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। तो देखिए इसमें होता क्या है सार्वत्रिक, इसका हम अगर हम सार्वत्रिक हम हिंदी पढ़ें तो हमें समझ में आता है सार्वत्रिक यानी कि सभी, ठीक, या सब के सब। तो इसे सबसे पहले तो हम यू से प्रदर्शित करेंगे, जैसे हमने लिख दिया आर यूनियन, एक प्रकार से यूनियन, जैसे हम यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, ठीक। ए कामा बी, आर यूनियन ए कामा बी। जैसे हमने ए के मान कुछ ले लिए, ए सेट लिया और उसके 1 2 3 ये हमने क्या किए छोड़िए, हमने 1 3 और 5 ये ले लिया, और बी कुछ ले लिया, बी में हम क्या ले लें जैसे हम 3 ले लें 5 ले लें और कितना 7 ले लिया, ठीक, ले लिया ए बी ले लिया। अगर तुमसे कहे कि आर बराबर ठीक है ए कामा बी, ठीक, ए कामा बी और सच दैट ए बिलोंग्स ए कैपिटल ए और बी बिलोंग्स कैपिटल बी, ए बिलोंग्स ए बी बिलोंग्स सॉरी ठीक बी बिलोंग्स बी। और फिर तुमसे कहे क्या कि ए प्लस बी
सम संख्या, क्या कहे, सम संख्या है। ठीक, ये तुमसे संबंध दर्शानो किसमें क्या कहे, संबंध एक प्रकार से दर्शाने को कहे, ए के कुछ अवयव, बी के कुछ अवयव और आर ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स ए, बी बिलोंग्स बी और ए प्लस बी क्या तुम्हारी सम संख्या है। तो हम चित्र के माध्यम से इसे भी समझेंगे। तो ए के बिंदु हैं 1, 3, 5 और जो बी के तत्व हैं वे 3, 5, 7 हैं। अगर हम एक का गुणा हम साथ साथ लिख रहे हैं, तो हम अगर एक का 3 में जोड़ेंगे, अब प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा, क्रॉस होता तो हम गुणा कराते हैं। ठीक, तो हमें क्या है, 1 में 3 जोड़ोगे 4 आएगा, यानी कि 1, 3। अब हम 3 में 5 जोड़े तो भी तुम्हारा क्या होगा, एक सम संख्या होगी। और अगर हम 1 में 7 जोड़े तो भी तुम्हारी क्या होगी, एक सम संख्या होगी। 3 में 3 जोड़ो तो 6 आएगा, 3 में 5 जोड़ो 8 आएगा, 3 में 7 जोड़ो 10 आएगा। ठीक, 5 में 3 जोड़ो 8 आएगा, 5 में 5 जोड़ो 10 आएगा और 5 में 7 जोड़ो 12 आएगा, यानी कि सब के सब तुम्हारे क्या है, सम संख्या हो रही है। तो 3 में 3, ठीक, और 3 में 5 और 3 में 7, फिर क्या करते हैं, फिर 5 लेते हैं तो 5, 3 आ जाएगा और 5, 5 आ जाएगा और 5, 7 आ जाएगा। अब देखो ये जितने भी अवयव हैं, अब हम कैसे संतुष्ट हों कि ये हमारा जो अवयव मैंने लिखे वो सब के सब सही हैं, क्या है, सब के सब सही हैं। तो देखो ये तो तुमने ठीक है ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना याद रखना है कि जो आर के जितने भी तत्व हैं वो अगर हम ए क्रॉस बी कर दे तो सब के सब मिलने चाहिए, एक भी बाहर नहीं होना चाहिए, ना अंदर होना चाहिए। ठीक, ये तुम्हारे आर के अवयव हैं। अगर हम इनका और इनका गुणा कराएं, अभी मैंने बताया था कि गुणा किस प्रकार कराना है। ठीक, तो ए के अवयव कितने हैं, तो ए के अवयव हैं 1, 3, 5 क्रॉस बी के अवयव कितने हैं, तो 3, 5, 7। ठीक है, अब 1 का गुणा 3 में कराओगे तो तुम्हारे कितना आएगा, 1, 3 आएगा और 1 का गुणा 5 में कराओगे तो 1, 5 आएगा, 1 का गुणा 7 में कराओगे तो 1, 7 आएगा, 3 का गुणा 3 में कराओगे तो 3, 3 आएगा और 3 का गुणा 5 में कराओगे तो 3, 5 आएगा और 3 का गुणा 7 में कराओगे तो 3, 7 आएगा। ठीक उसी प्रकार से 5 का गुणा 3 में कराओ तो 5, 3 आएगा और फिर 5 का गुणा 5 में कराओ तो 5, 5 आएगा और फिर 5 गुणा 7 में कराओ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5, 7। देखो जितने भी अवयव हैं सब आर में है या नहीं है। अगर सभी के सभी हैं तो आर यूनिवर्सल इसे पढ़ सकते हो या यूनियन पढ़ सकते हो और ए क्रॉस बी सब है कि नहीं है। अगर सब के सब हैं तो लिख दो आर ए और बी का सर्वात्रिक संबंध दर्शाता है या सर्वात्रिक संबंध दर्शाता है। ठीक है, अगर सब के सब अवयव हैं तो इसे जल्दी से नोट करिए। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग उसे कोशिश करिए क्या वो सही है या गलत है। ठीक, तो समझ में आ रहा है कमेंट में करिए। तो हमें तो लग रहा है समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है वो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हमें लग रहा है तो तुम्हें ज़रूर लग रहा होगा कि आ रहा है। तो ठीक है, जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे सिर्फ बेसिक चल रहे हैं अभी। सोचो कि ये हमारे किताब के जो परीक्षा में आए तो हो सकता है कि आ जाए, भूले भटके पूछ ले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये है कि बेसिक है, अगर बेसिक समझ में आ गया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो ठीक, देखो हाँ हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल अच्छा आप लोग कोशिश करें कि आ जाए। ए बराबर हमें दिया गया 6, 8, 10 और बी बराबर हमें दिया गया 2, 4। ठीक, ये क्या है, ए और बी के मान है। बोल रहा है आर, क्या कह रहा है, आर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स कैपिटल ए, बी बिलोंग्स कैपिटल बी, ए प्लस बी एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सॉरी ये हमें बताना है कि संबंध है या नहीं है, आर एक सार्वत्रिक संबंध है या नहीं है। तो आप लोग कोशिश करें कि हो जाए और फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, नोट हो गया।
नोट है का? देखो अब हम बात करते हैं, सार्वत्रिक संबंध हो गया। अब हम बात करते हैं तत्समक संबंध की। किसकी बात करते हैं? तत्समक संबंध की। ठीक, इसे हम कह सकते हैं आइडेंटिफाई रिलेशन इंग्लिश में। देखो तत्समक संबंध होता क्या है? देखो तत्समक संबंध की अगर हम बात करें तो इसमें पता है क्या होगा, सिर्फ इसमें तुम्हें एक ही सेट होगा। क्या होगा? एक ही सेट होगा। और वो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, 1,2,3,4 कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तत्समक संबंध में क्या होगा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक संबंध दिया होगा। कितना? मात्र एक। ठीक, अब हम कैसे सिद्ध करें कि तत्समक संबंध है, या हम कैसे बताएं कि तत्समक संबंध इसे कैसे बनाया जाता है? अगर हम क्या करें, आर ए का क्रॉस कराएं ए के साथ में, यानी कि हम दोनों को क्या करें, सॉरी ए का हम गुणा कराएं। क्या कराएं? गुणा कराएं। और जब हम गुणा कराएं तो वो जो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, क्या इस प्रकार से जब कुछ बन के आएगा तो वो तुम्हारा क्या होना चाहिए कि ए के जो अवयव हैं वो तुम्हारे ए में होने चाहिए, और जो बी के अवयव हैं वो भी तुम्हारे किस में होने चाहिए? ए ही में होने चाहिए। ठीक, और इसमें एक कंडीशन लागू होती है क्या, कि जो ए का मान होता है और जो बी का मान होता है वो आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? जो ए का मान और जो बी का मान होता है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम इसे पता है कि हम इसे आई से भी लिख सकते हैं। तो मैं सारणिक में और आव्यूह में पढ़ाया होगा, तत्समक आव्यूह पढ़ाया गया होगा, उसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर भी तत्समक है, बस आव्यूह नहीं है, संबंध है, तो हम आई से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। आर कर लीजिए, आई आर यानी आइडेंटिफाई रिलेशन। ठीक, तो अब देखो, अब हमें करना क्या है, कैसे हम निकालें कि तत्समक आव्यूह है, सॉरी तत्समक संबंध है। तो हम पेयर जब बनाएंगे तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, और 3,3 होना चाहिए, और 4,4। ठीक, अब कह दो ये कैसे? देखो जो ए है वो तुम्हारा, सॉरी जो एक है वो तुम्हारा ए में है कि नहीं है? है। जो तुम्हारा बी का मान है 1, वो भी तुम्हारा किस में है? ए में है। जो तुम्हारा ए ये 2 है, ए का मान इसमें 2 होगा, ए का मान बी के रूप में। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या है? 2 है, तो 2 एक में है, ए समुच्चय में है कि नहीं है? तो है। ये जो 2 है वो भी है। अब देखो यहाँ पर जो ए और बी होने चाहिए वे दोनों किस में होने चाहिए? ए समुच्चय में होने चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा क्या था कि ए और बी दोनों के मान क्या होने चाहिए? बराबर। देखो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। अगर दोनों अवयव सेम टू सेम है या दोनों एलिमेंट सेम टू सेम है तो वो तुम्हारा क्या होगा? जैसे सेम टू सेम। अब इसे हम चित्र के माध्यम से अगर समझे, कैसे? ये तुम्हारा ए है और इसमें तत्व 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये भी तुम्हारा ए ही है। ठीक, और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। 1 का गुणा 1 में कराओगे, 2 का गुणा 2 में कराओगे, 3 का गुणा 3 में कराओगे, 4 का गुणा 4 में कराओगे। अगर इस प्रकार से गुणा करा रहे हो तो ये तो तुम्हारा आएगा। कब आएगा भाई? जब 1 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4 में, तभी तो ये तुम्हारा बन के आएगा। अगर ये बन के आ रहा है तो ये तुम्हारा क्या है? तत्समक संबंध है। क्या है? तत्समक संबंध। सेम टू सेम होना चाहिए। क्या? अगर पहले वाला दूसरा वाला भी वही, तीसरा वाला तो चौथा वाला भी वही होना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या? तत्समक आव्यूह। तुम्हें इसमें बनाना नहीं पड़ेगा, तुमसे सवाल में पूछेगा क्या कि कौन सा तत्समक आव्यूह है। और एक बात, अभी तो स्वतुल्य संबंध बताया नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे नोट करो, फिर स्वतुल्य संबंध बताते हैं क्या होता है। क्योंकि ये लगभग भाई भाई होते हैं। ये लगभग क्या होते हैं? लगभग जुड़वा भाई होते हैं। 19-20 का फर्क होता है, और 19-20 का फर्क किस प्रकार से होता है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से इसे नोट करो, हम इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे। हैं चलो अच्छा एग्जाम्पल इसमें ले लो। हमारे कैमरा पर्सन का है ना कि एग्जाम्पल इसमें दे दीजिए। ठीक, तो देखो अच्छा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तत्समक संबंध में, तो अगर हम ए दे दें जैसे 2, 3, 6, ठीक,
चलो अच्छा, दो एग्जाम्पल, एक कैमरा पर्सन की तरफ से, एक मेरी तरफ से। तो एक ले लें ए कामा बी कामा सी। अब इसमें तुम्हें ये बताना है कि तत्समक संबंध क्या है। इसमें तत्समक संबंध क्या बनेगा, ये तुम्हें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तत्समक संबंध इसमें क्या क्या बनेगा ये तुम्हें हल करना है। तो जल्दी से हल कीजिए, ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, ना हमारे कैमरा पर्सन के पास है। तो देखिए, अच्छा हम भी बता देते हैं। जब इसे तुम हल करोगे तो 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा और 6, 6 आएगा, यही तो आएगा। अब ये स्वयं करें। ठीक, चलो बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की। किसकी बात करते हैं, स्वतुल्य संबंध की। देखिए, स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध ये दोनों जुड़वा भाई हैं और लगभग लगभग सेम टू सेम कैटेगरी में आते हैं। ठीक, बस फर्क क्या है कि 19 और 21 का संबंध है, सॉरी फर्क है 19 और 21 का, 20 का फिर भी नहीं है। देखो किस प्रकार से लगभग लगभग इसमें भी कुछ इसी प्रकार से होगा। इसमें कभी कभी तुम्हें केवल एक क्या होगा, सेट दिया होगा, यानी कि एक समुच्चय, जैसे एक, चलो इस प्रकार दूसरा, जैसे ए कामा बी कामा सी, ठीक, जैसे ये है। ठीक है, अब अगर तुमसे बोले कि बताओ इसमें स्वतुल्य संबंध कैसे बनेगा या स्वतुल्य संबंध कैसे बनाओगे, तो देखिए, अगर हम क्या करें, ए का ए के साथ में तुलना करा दें और बी का बी के साथ में तुलना करा दें और सी का सी के साथ में तुलना करा दें, ठीक, और ए का बी के साथ में और बी का सी के साथ में, फिर इसी प्रकार ए का सी के साथ में, बी का सी के साथ में, बी का ए के साथ में, सी का ए के साथ में, सी का बी के साथ में, इस प्रकार से तमाम। और मैंने तत्समा का भी बात की थी क्या, कि स्वयं स्वयं स्वयं, यानी कि सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम आए, उसमें भी आए, किसमें, इस तत्समक संबंध में सेम टू सेम आ रहे थे, इसमें भी सेम टू सेम आएंगे। क्या होंगे, स्वतुल्य संबंध भी सेम टू सेम आएंगे, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा भी होंगे जो सेम टू सेम नहीं होंगे। या तुम ये कह सकते हो कि जो आर होगा, जो ए कामा बी होगा, हो सकता है कि जो ए है वो ए में उपस्थित हो सकता है कि जो बी हो वो भी तुम्हारा किस में उपस्थित हो, ए में उपस्थित हो, और ये हमेशा कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, कभी कभी हो भी सकते हैं और कभी कभी बराबर नहीं हो सकते। जैसे कि इसमें ए बराबर है लेकिन ए बी नहीं बराबर है, बी बराबर है लेकिन बी सी नहीं बराबर है, ठीक, सी बराबर है, आगे और गुणा कराओगे तो नहीं बराबर हो सकते। बात समझ में आई, स्वतुल्य और तत्समक संबंध में कि नहीं, कि क्या कि अगर हम गुणा कराएं तो स्वयं मतलब सेम टू सेम संख्याएं भी आ सकती हैं, सेम टू सेम अवयव भी आ सकते हैं और सेम टू सेम नहीं भी आ सकते हैं, यानी कि सेम टू सेम से कुछ ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये तुम्हें क्या याद रखना है, क्योंकि लगभग लगभग क्या सेम टू सेम है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात कैसे होगी, ए है जो तुम्हारा वो 3, 5, क्या 6 है। अब तुम्हें स्वतुल्य संबंध में से क्या करना है, दर्शाना है, किसमें दर्शाना है, तो स्वतुल्य संबंध में ए में कोई संबंध आर निम्न प्रकार है, वो हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। अगर आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा तो हम बताएंगे। इसको रब कर दे, देखो अच्छा कैसे करेंगे हम। अगर हम ए के अवयव हैं 3, 5 और 6, 3, 5 और 6, ठीक, अगर हम ए का गुणा ए में कराएं, किस में कराएं, इसको रब कर दें इसको, देखो अच्छा, देखो ये तुम्हारा ए है और 3, 5, 6 है। अगर देखो हम क्या करें, गुणा करें, तो अगर हम 3 का 3 में कराएंगे, 3 का 5 में कराएंगे, 3 का 6 में कराएंगे, 5 का 3 में, 5 का 5 में, 5 का 6 में, 6 का 3 में, 6 का 5 में, 6 का 6 में, तो जो इसका संबंध बनेगा वो तुम्हारा किस प्रकार से बनेगा, 3, 3 आएगा, 3, 5 आएगा, ठीक, और 3, 6 आएगा, फिर तुम्हारा कितना आएगा, 5, 3 आएगा और 5, 5 आएगा और 5, 6 आएगा, ठीक।
फिर 6 का गुणा कराओगे तो 6,3 आएगा और 6,5 आएगा और 6,6 आएगा, यही तो आएगा। अब ये सेम टू सेम है और ये सेम टू सेम है और ये सेम टू सेम है, लेकिन सेम टू सेम के अतिरिक्त भी है। क्या है? ये कुछ अतिरिक्त भी हैं, तो ये होना अनिवार्य है। क्या है? ये अतिरिक्त होना क्या है? अनिवार्य है। तो लिखो आर क्या है? आर एक ए का स्वतुल्य संबंध है। क्या है? स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, बस इसका ज़्यादा हमें उटपटांग तरीके से नहीं करना, इतना ही कर देना है बस। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो और फिर बात करते हैं हम किसमें? सम्मित संबंध की। नोट हो गया? देखो अच्छा, तो इन दोनों को आप जरूर याद रखें कि कभी कभी आपसे ने पूछ भी सकता है कि स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं सममित संबंध की। किसकी बात कर रहे हैं? सममित संबंध की। ठीक, देखो सममित संबंध की अगर हम बात करें तो इतना याद रखना है तुम्हें क्या, कि अगर क्या आर में ए कामा बी उपस्थित है। क्या उपस्थित है? ए कामा अगर बी उपस्थित है तो आर में ही क्या होना चाहिए? बी कामा सी भी उपस्थित होना चाहिए। अगर आर में ए कामा बी उपस्थित है तो आर में बी कामा सी भी उपस्थित होना चाहिए। जैसे जैसे हम बात करें 1,2 की, 3,2 की, 4,5 की, ज़्यादा लंबा नहीं लेते हैं, 1,2, 2,3 और फिर हम बात कर लेते हैं 1,3 की, 2,3 की और 2,1 की। ठीक, इससे ये हो गया। अब हमें इसमें कैसे बताएं कि ये जो तुम्हारा लिखा ये तुम्हारा क्या है? सम्मित संबंध है। क्या है? सम्मित संबंध। देखिए अगर हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, तो मैंने क्या कहा कि आर में अगर ए कामा बी है तो आर में बी कामा सी होना अनिवार्य है। क्या है? यानी कि जहां से खत्म है वहां से शुरू होना अनिवार्य है। जैसे कि ये 1,2, 2,3। ठीक, अब हम और बात करें, जैसे ये तुम्हारा 3,2 है, यानी कि 2 से खत्म है, तो 2 से तुम्हारा क्या स्टार्ट है कि नहीं है? और हम याद करें और तो हम बात ही नहीं कर सकते, ये भी उपयोग में आ गया, ये भी उपयोग में आ गया, ये बचा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम इसे क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या कि आर बराबर 1,2 या आर बिलोंग्स 1,2। ठीक, और यहाँ पर कामा लगा के आर बिलोंग्स 2 कामा क्या है? 1 है, या 2,3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां से खत्म है वहीं से शुरू होना अनिवार्य है। ठीक, फिर ये भी लिख सकते हो कि आर बिलोंग्स 3,2 और वो क्या लिख सकते हो तुम्हें? आर बिलोंग्स 2,1, ये भी लिख सकते हो। जहां से खत्म वहीं से शुरू है। ठीक, अब इसका अगर तुम्हें ये नहीं बनाने का मन है, क्या ये वाला संबंध नहीं बनाने का मन है, तो 1,3 है तो देखो 3 से खत्म है तो 3 से स्टार्ट भी है कि नहीं है? लेकिन ये हम नहीं करेंगे। पूछो क्यों नहीं करेंगे? हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद में आ रहा है, ये पहले आ रहा है, तो हम इसको पहले प्राथमिकता देंगे, इसको हम बाद में देंगे। तो लिख सकते हो आर एक क्या है? सममित संबंध है। आर एक क्या है? सममित संबंध है। ठीक है, आर एक क्या है? सम्मित संबंध। बस सम्मित संबंध में तुम्हें ये याद रखना और उनसे कुछ नहीं याद रखना है कि जहां से खत्म है वहीं से शुरू होना चाहिए, यानी कि वो दोनों तुम्हें तत्व मिलने अनिवार्य है, यानी मिलने चाहिए। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें सम्मित संबंध की, तो सम्मित संबंध के एग्जाम्पल को तो है नहीं, अभी ढूंढाएंगे एग्जाम्पल कैसे ढूंढा जाता है। जल्दी से नोट करो इसे, फिर आगे चर्चा करते हैं संक्रामक संबंध की। नोट हो गया? देखो संक्रामक संबंध की बात करें। ठीक, बस 2 संबंध बचे हैं, ये भी मते हैं।
अब इनको मतवा देते हैं। देखिए देखो संक्रामक संबंध की हम बात करें तो संक्रामक संबंध में ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस जैसे आपने सम्मित संबंध के लिए 2 चीज याद रखनी है, बस इसमें 3 चीज याद रखनी है। संक्रामक तो संक्रामक वैसो फैला देगा, ठीक। देखिए आर बिलांग्स अगर ए कामा बी है, क्या है, अगर आर बिलांग्स यानी कि सॉरी हम इसे उल्टा लिख रहे हैं, ए कामा बी अगर कोई 2 तत्व पता है सम्मित के भी सुधार लो, वहां पर ए कामा बी बिलांग्स आर कर लो और बी कामा सी बिलांग्स आर कर लो, ठीक। वो जो मैंने उल्टा लिखा दिया उसको काट लीजिए, ये सुधार लीजिए, ये सही है, ठीक है। अब देखो ए कामा बी है, अगर आर में उपस्थित हैं तो बी कामा सी तुम्हारे क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, और फिर ए और सी भी उपस्थित होने चाहिए। ये तुम्हें 3 चीज याद रखनी है कि जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जो सेम टू सेम है काट दो, जो बचा वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 1,3 है तो 3,2 और फिर तुम्हारा 1,2, ठीक। अब अगर हम एक एग्जाम्पल की और बात करें, जैसे 1,4 आ गया, 4,5 आ गया और 2,4 आ गया, फिर तुम्हारा 1,5 आ गया, ठीक। अब हम बात करें क्या इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी कि कौन संक्रामक संबंध है कौन संक्रामक संबंध नहीं है। अगर हम इस पे ये चर्चा करें, देखिए अगर हम इसे ए मान लें तो इसे बी मानना पड़ेगा, तो लिखो 1,3 बिलांग्स आर, ठीक। तो जहां से शुरू हुआ जहां से खत्म हुआ है वहीं से शुरू भी होना चाहिए, यानी कि 3,2, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका लास्ट वाला इसका पहला काट दो, बचा क्या, 1 इधर 2 इधर, यानी कि 1,2 क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए है, तो यानी कि ये तुम्हारा क्या है, संक्रामक संबंध है। अब जैसे इसकी बात करें, क्या करें, इसकी बात करें तो 1,4 बिलांग्स है, यानी कि 4 से खत्म है तो 4 से स्टार्ट भी होना चाहिए, तो 4 से स्टार्ट एक तुम्हारा यू है, यानी कि 4,5 बिलांग्स आर। ये लास्ट वाला ये पहला वाला कट गया, मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ, ऐसे नहीं काटना है तुम्हें, ठीक। इधर से लास्ट वाला इधर से पहला वाला कट गया, बचा गया 1,5, यानी कि 1,5 भी उपस्थित होना चाहिए किसमें, इसमें। अगर नहीं है तो ये नहीं है, लेकिन है तो ये भी तुम्हारा क्या है। बात समझ में आए तो लिख सकते हो आर एक क्या है, संक्रामक संबंध है, क्या है, आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक। अब देखो तुल्यता संबंध की बात करें तो तुल्यता संबंध ज्यादा हार्ड नहीं है और ना ज्यादा सरल है ना ज्यादा कठिन है, बस इसमें क्या करना है, तुल्यता तो तुल्यता, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें तुम्हें पता होना चाहिए अगर कोई संबंध स्वतुल्य संबंध दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध और संक्रामक संबंध, ठीक। अगर कोई संबंध अगर स्वतुल्य संबंध को दर्शा रहा है, सममित संबंध को दर्शा रहा है, संक्रामक संबंध को दर्शा रहा है, अगर कोई संबंध इन तीनों संबंधों को दर्शा रहा है तो वहीं वो तुम्हारा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। क्या होगा, तुल्यता संबंध, ठीक। स्वतुल्य संबंध में तुम्हारा क्या है, सेम टू सेम होना चाहिए, 1-2 एक्स्ट्रा भी होने चाहिए। सममित संबंध में क्या है कि अगर जहां से खत्म है वहीं से स्टार्ट भी होना चाहिए, और संक्रामक संबंध में क्या है कि जहां से खत्म वहीं से शुरू, और जो कट जाए यानी सेम टू सेम हो, जैसे कि इसमें 4 कटेगा तो 1,5, ये भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारी आज की कुछ बेसिक क्लास थी संबंध एवं फलन की, ठीक है। फिर हम आज इस पर तुम लोग प्रैक्टिस करो, जितने भी तुम्हारे किताब के सवाल हो सब के सब लगा डालो एक तरफ से, और फिर हम चर्चा करेंगे आगे प्रश्नावली की। कल 1.5 घंटा लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि हमें जल्दी से ख़त्म भी करनी है, और ऐसा नहीं ख़त्म करना है कि बस ख़त्म ही करनी है, समझ में भी आनी चाहिए। तो बढ़िया विस्तार से कायदे से बात करेंगे। ये क्रमित युग्म, कार्तीय गुणन,
प्रांत, साप्रांत परिसर, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बेसिक हैं। अगर ये बेसिक आपको नहीं पता है तो ये मान के चलो कि संबंध एवं फलन तो केवल संबंध हो पाएगा, फलन तो आपका हो नहींगा। ठीक, कहीं ना कहीं आपका संबंध तय हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। बाद में फलन की बात रहे तो वहाँ से तुम्हें संबंध में 10 नंबर नहीं मिलेंगे, दहेज मिलेगा वहाँ पर आपको। ठीक, तो जल्दी से इनको क्या कीजिए, रटिए, तैयार कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो तो आप डिस्कशन करता है क्या करेंगे। तो ठीक है, बढ़िया तैयारी करें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खाते पीते रहें। तो कल लगभग 1 से 1 घंटे क्लास नहीं होगी, 1 से 1 घंटे से ज़्यादा क्लास होगी। तो कल बढ़िया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।